ओम शांति। आज आज का विषय है, जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। आखिर कैसे? क्रोध मनुष्य आत्मा का बहुत बड़ा दुश्मन है। जो क्रोध होता है वह आत्मा को अंदर ही अंदर खोखला करता जाता है। आत्मा को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। जो संस्कार आत्मा के होते हैं वह संस्कार आत्मा के शरीर में भी दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि सतयुग में आत्मा सतोगुणी होती है, तो वह सतोगुणी संस्कार आत्मा के वस्त्र में भी दिखाई पड़ते हैं। देवताओं के वस्त्र अर्थात शरीर रूपी वस्त्र कितने सुंदर होते हैं। कितना सुंदर देवताओं का शरीर होता है। उसी प्रकार से जब आत्माएं द्वापर से पाप कर्म करने लगती है तो शरीर की रचना भी बदलती जाती है। जैसे कि क्रोध किया जाता है तो क्रोध आंखों में दिखाई पड़ता है। जैसे कि आत्मा की दो आंखें, आंखों में क्रोध नजर आता है। जैसे कि कान, कानों से कुछ सुना और इधर की बातें उधर फैलाना। हाथों से पाप कर्म हो जाना। किसी की हत्या कर देना हाथों के द्वारा। किसी को पीटना, किसी को गालियां देना। कितनी बुराइयां क्रोध के चलते आत्मा में फैल जाती है। क्रोध वह विष है, अगर इसको समाप्त नहीं किया जाता है तो पाप कर्म करने से आत्मा स्वयं को रोक नहीं सकती है। क्रोध के चलते ही आत्माएं प्रतिदिन कितनी पाप कर्म करती है। इसलिए क्रोध जैसी महामारी का त्याग करना है। क्रोध इतनी बड़ी महामारी है, अगर यह एक बार आत्मा के मन में संस्कार के रूप में बैठ जाता है तो यह बीमारी आत्मा को पाप कर्म कराते ही रहती है। इसलिए कभी भी क्रोध नहीं करना होता है। क्रोध आत्मा का संस्कार नहीं है, यह तो माया के संस्कार है। हम तो भगवान के बच्चे हैं और भगवान के बच्चे क्रोध नहीं करते हैं। जब भी क्रोध आता है आत्मा को स्वयं को समझाना है, हम भगवान के बच्चे हैं, हम क्रोध नहीं करते हैं। जब हम स्वयं से बातें करते हैं, अपनी आत्मा को समझाते हैं, तो अपने क्रोध करने के संस्कार छूटते जाते हैं। अगर जाने अनजाने किसी के ऊपर क्रोध आ भी जाता है तो उसी क्षण हमें क्षमा मांग लेनी है। भगवान से भी क्षमा, जिनके प्रति क्रोध किया
उनसे भी समा। अगर सम्मुख समा नहीं मांग पाते हैं तो मन ही मन उस आत्मा से क्षमा मांग लेते हैं, तो हमारा पाप कर्म नहीं बनता है, क्योंकि हम स्वयं को झुका लेते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं। जब पश्चाताप कर लेते हैं, स्वयं को झुकाते हैं, तो देह भान गलता जाता है और आगे की यात्रा करना बड़ा सहज हो जाता है। अगर हम क्रोध करने के बाद भी स्वयं में झुकने का संस्कार नहीं डालते हैं और ही हमारे संस्कार बिगड़ते जाते हैं और पाप कर्मों का बोझा ऊपर चढ़ता जाता है, क्योंकि हम ब्राह्मण बच्चे हैं। अगर ब्राह्मण बच्चे ज्ञान को जानते हुए भी क्रोध करते हैं तो बाबा कहते हैं 100 गुना दंड के अधिकारी बनते हैं। जब ज्ञान को जानते हुए फिर से क्रोध कर लिया जाता है, पश्चाताप भी नहीं किया जाता है, तो होता क्या है? बुद्धि योग बाबा के साथ नहीं लगता है, ना ज्ञान समझ में आता है, ना योग का अनुभव होता है। इसलिए क्रोध करना यह भी बहुत बड़ा पाप कर्म है। इसको त्यागने से घर में शांति छा जाती है, घर के माहौल में परिवर्तन होता है, घर में रह रही अन्य आत्माओं के ऊपर भी अपनी शुद्ध वाइब्रेशंस का प्रभाव होता है, उनमें भी परिवर्तन होने लगता है। जो संस्कार हम स्वयं के बनाते हैं, हमारे संस्कारों का प्रभाव दूसरी आत्माओं के ऊपर तो होता ही होता है, विश्व की हर एक आत्मा के ऊपर भी होता है, क्योंकि हमारे विचार, हमारे संस्कार वायुमंडल में फैलने लगते हैं। वायुमंडल से हर एक आत्मा में वह विचार जाते ही जाते हैं। अगर हम चाहते हैं हमें अपने घर के वायुमंडल को शांत करना है, तो क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना है। जिन घरों में क्रोध किया जाता है, उन घरों में अशांति छाई रहती है। उन घरों में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता है। किसी का कंट्रोल स्वयं पर होता ही नहीं है, क्योंकि क्रोध के कारण उस घर का वायुमंडल खराब हो जाता है। जैसी वाइब्रेशंस वायुमंडल में फैलाई जाती है, वैसा ही माहौल अपने घर का बन जाता है। यह स्वयं को सोचना है, अपने घर का माहौल कैसा बनाना है। अगर अपने घर के माहौल को शांत रखना है, तो क्रोध जैसे महामारी का त्याग करना पड़े। अगर अपने घर की आत्माओं में और स्वयं में परिवर्तन करना है, तो जो क्रोध है, क्रोध करना छोड़ना पड़े। क्रोध सबको दुख देने वाला विकार है। इस विकार का त्याग करने से आत्मा के अनेक
समस्याओं का अंत हो जाता है। क्रोध एक बीमारी है। इस बीमारी का त्याग करने से आत्मा अपने शांति के स्वधर्म में बैठ जाती है। जब आत्मा अपने शांति के स्वधर्म में बैठ जाती है, जिस स्थान पर हम रहते हैं उस स्थान की वाइब्रेशन अति शुद्ध हो जाती है। जहाँ शुद्ध वाइब्रेशन से होती है, वहां पर रहने वाले सभी मनुष्य आत्माएं अपनी सहयोगी बन जाती है। अगर परिवार वालों को अपना सहयोगी बनाना चाहते हैं तो क्रोध जैसी महामारी का त्याग करना पड़े, तभी तो सहयोग आत्माओं की ओर से मिल सकता है। वायुमंडल दिन प्रतिदिन विषैला होता जाता है। अगर आज ही अपना परिवर्तन ही किया तो जो आने वाला समय है वह तो और भी दुखदाई है। तो उसे तो उस समय कैसे क्रोध जैसी महामारी का त्याग कर सकते हैं, तो अच्छा है आज से ही क्रोध जैसी महामारी का त्याग किया जाए। जो समय रहते इस बीमारी का त्याग करते हैं, क्रोध करना छोड़ देते हैं, समय उनको सहयोग देता है। अगर समय से सहयोग लेना है तो इसी समय क्रोध का अंत करे। अच्छा। ओम शांति।